Assalamu alaikum everyone and welcome back. Jingle bell, you just got a raise. If you hear this, good. If you're not, then welcome to the club. This is Architect Shariar. I hope this year brings some sense, some respect for other people's circle, and lots of money. This is Architect Maheen. And you are watching yet another episode of Let's Talk Architecture. Rumors are they pay you less. Rumors are they make you design a bathroom. Rumors are they make you sit late every day, but they are rumors end of the day. So today we will be discussing an important thing, that why it is important for architects to work with architectural firm after they graduate. So today we have someone very special with us, a very good and sensible architect. The one and only architect Amna Farooq. हेलो अस्सलाम वालेकुम। Welcome, Sam. आप लोग कैसे हो? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। Thank you for coming Thank to you our for show. having me here. So Architect Amna, I would like you to introduce yourself to our viewers. मैंने बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर किया है कॉमर्स इस्लामाबाद से in 2010 and I've been working ever since. So Architect Amna, आप 2010 में जैसा आपने बताया कि आपने ग्रेजुएट किया है and you have been working for a very long time. Yes. So and obviously you are working with one of the very prominent names in the industry. So इस time में what is your take कि how they have helped you grown as an architect? प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर स्किल्स, योर पर्सनल ग्रोथ, आपकी जो टाइम मैनेजमेंट है, ऑफिस की डायनामिक्स कैसे होती हैं, नेटवर्किंग कैसे करते हैं, ऑल ऑफ दैट आई लर्न थ्रू डिफरेंट फर्म्स, डिफरेंट नेटवर्किंग, लोगों के साथ मिलने में, लोगों के साथ काम करने में। ये चीज़ आपको स्टूडेंट लाइफ से थोड़ी सी बेहतर भी मिल जाती है सीखने को, और आप एज एन आर्किटेक्ट एंड एज अ पर्सन ग्रो कर सकते हैं। सामना देयर इज दिस नोशन के जो फर्म्स होती हैं वहाँ पे बहुत प्रेशर डालती हैं और आपको बहुत यू हैव टू डू लेट वर्किंग आवर्स व्हेन यू आर वर्किंग। इज दैट ट्रू? ट्रू भी है, ट्रू नहीं भी है। इट डिपेंड्स ऑन योर ओन मैनेजमेंट स्किल्स, क्या आप किस तरह से काम को मैनेज कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो अ लाइफ स्किल बिकॉज आपको सीखने को मिल जाता है कि आपने अंडर प्रेशर कैसे काम करना है। स्टूडेंट लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और टाइम स्पैन बहुत कम होता है। 1 महीने में आपको करना होता है, 2 महीने में करना होता है, थीसिस का काम होता है। सो यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दैट क्रंच ऑफ प्रेशर। ऑफिस लाइफ में वही चीज़ ट्रांसलेट हो जाती है, बट इट्स जस्ट हाउ आप मैनेज कर सकते हो। और फर्म्स आपको यही सिखा रही होती हैं एंड दे ऑल्सो वांट टू सी कि आप किस तरह से मैनेज कर सकते हैं प्रेशर को, आप किस तरह से प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक इट्स ट्रू, बट आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। इस पे आई ऑल्सो फील कि जब हम काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ में, सो यू वर्किंग विद अदर पीपल। सो इफ़ आई एम द पर्सन जो टाइम मैनेज करने में बहुत प्रोएक्टिव है, क्योंकि मेरा काम दूसरों पे डिपेंडेंट है, तो बहुत दफ़ा चीज़ें सबकी डिपेंडेंसी पे चलती हैं और आपको ऑब्वियसली सबको देख के चलना पड़ता है। सो आपकी चीज़ें लेट भी हो जाती हैं, देयर डिलेज ऑब्वियसली। सो वो मैनेज करना कैसे मैनेज कर सकते हैं? That depends on your people skills also. Yeah. आप कितने अच्छे टीम प्लेयर हो सकते हैं, आप लोगों के साथ किस तरह से प्रोजेक्ट को एक हैंडल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट को कैसे लेके जा सकते हैं, वो एक स्किल है जो आपको स्टूडेंट लाइफ से लेके आगे तक सीखनी पड़ती है। और ये भी एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल है जो आनी चाहिए, और इसके लिए आपको थोड़ा सा यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट। आई थिंक स्टूडेंट्स को जो बात समझ नहीं आती जब ग्रुप प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, सो ग्रुप प्रोजेक्ट्स बेसिकली आपको इस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, बट उस टाइम कोई इस बात पे ध्यान नहीं देता कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। बाद में ऑब्वियसली जब आप आते हैं तो आपको पता लगता है कि जो आपको आर्किटेक्चर में हम कहते हैं ना कि साइकोलॉजी सीखनी चाहिए थी, वो तब आपको समझ आती है कि लोगों की साइकी क्या है और आपको साइकी के हिसाब से कैसे काम निकलवाना है और कैसे काम करना है, सो किसी को भी लेट काम ना करना पड़े। राइट, बिल्कुल। और दूसरा ये है कि काम में आपको यू डोंट जस्ट मीट वन ब्रश स्ट्रोक ऑफ पीपल, हर तरह के लोग होते हैं।
चाहे वो आपके कॉलीग्स हों, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, चाहे वो आपके बॉस हों, उन सब को देख के आपने अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करना है और आपने उनके साथ कैसे मैनेज करना है, दैट्स अ स्किल दैट यू हैव टू लर्न। और दूसरा मुझे ये लगता है कि हम 5 साल आर्किटेक्चर में इतना प्रेशर लेते हैं। आई डोंट नो व्हाट चेंज के राइट आफ्टर ग्रेजुएशन स्टूडेंट थिंक कि बस सब आगे तो प्रेशर लेना ही नहीं है ना, जरा सा प्रेशर डाल दो एंड दे आर लाइक कि नहीं हमसे तो बहुत ज़्यादा काम करवा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर इस पे आई आल्सो फील कि किसी की भी डेडलाइन होगी ना, कोई भी डेडलाइन होगी, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप अपने प्रोजेक्ट से हमेशा अटैच हो जाते हैं ऑब्वियसली। सो अगर आपको पता है कि डेडलाइन है और आपके पास वर्किंग आवर्स कम है तो आप खुद भी उस पर काम करना चाहते हैं। आई नो कि ये हमेशा नहीं होता कि आपको लेट रुकना है, लेकिन फिर जब डेडलाइन होती है तो यू विल वांट टू एक पैशन काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आर्किटेक्चर फील्ड के लिए वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी दिल नहीं है in this field then you can't really आप उस लगन से, उस मेहनत से आप काम नहीं कर सकते। Yeah, and it's not about this field, आप किसी में भी जाएंगे, if you have a deadline and you don't have like proper working hours जिसमें आप वो fulfill कर सकें तो you will stay late to complete that, right? और दूसरा ये कि हमें ये अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है कि कॉलेज की जो डेडलाइंस हैं और जो एक क्लाइंट की डेडलाइन है वो बहुत फ़र्क है। कॉलेज में आप ग्रुप में मैसेज कर देते हैं मैम प्लीज़ आगे कर दें, प्लीज़ आगे कर दें, और वो कर देते हैं, लेकिन क्लाइंट कभी भी नहीं सुनता। सो as architects, as fresh graduates, as professionals, हम बहुत ज़रूरी है कि हम अपना एक टाइमलाइन सेट करें, उस पर काम करना शुरू करें और अपनी डेडलाइंस को मीट करें instead of just crying out. Yeah, the bigger thing on stakes ना professionally. Exactly. Right. So आगे हम ना एक और भी बहुत बड़ा एक स्टूडेंट्स को रोना है, वो ये है, और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को, कि जो फर्म्स हैं they are paying peanuts. What's your take on it? देखिए, हर चीज़ जो है स्टार्ट करने में जो है थोड़ी सी होती है, आपको हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यू कांट जस्ट एक्सपेक्ट कि एवरीथिंग विल बी हैंडेड टू यू ऑन अ सिल्वर प्लेटर। आपको उसके लिए मेहनत करनी होती है। जैसे आप मेहनत करते हैं, जैसे आप स्किल्स बिल्ड करते हैं, जैसे आप को पता लगता है कि ये चीज़ मेरे these are my strengths and these are my weaknesses, और उस पर आप काम करना शुरू करते हैं। उसी तरह फर्म को भी पता लग जाता है, प्रोफेशनल्स को भी पता लग जाता है कि आपकी क्या स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स हैं, एंड दे डू अप्रिशिएट एंड दे डू pay you, sorry to say, but they do pay you according to that skill. इसमें I want to add कि हमेशा लोग कहते हैं कि शुरू में हमें कम there is this discussion on basic salary कितनी होनी चाहिए and all. But apart from that, जब आपको पता है कि मार्केट बहुत सैचुरेटेड है एंड पोजीशन कम है, तो बहुत से स्टूडेंट्स जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो अपने ऊपर इतना इनपुट नहीं करते कि आप मार्केट में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकें। सो व्हेन स्टूडेंट्स है ना कि हमें शुरू में अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो जब आप अपनी स्किल्स में वैल्यू ऐड करते हैं तो यू आर एबल टू नेगोशिएट दैट, राइट? तब आपके पास एक लिवरेज आ जाता है कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं। जब आप ऐसे आते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती, लाइक शरिया सेड कि हमसे बाथरूम डिज़ाइन कराएंगे एंड ऑल, ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप स्कूल में नहीं सीखते हैं तो वो आपसे, एंड आई डोंट फील कि इसमें कोई बुरी बात है अगर आप बाथरूम डिज़ाइन करें, स्टेयरकेस डिज़ाइन करें, आप रेलिंग की डिटेल बना रहे हैं, दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू। एन आर्किटेक्ट, यू नीड टू ऐड डिटेल टू योर वर्क। सो जब आप ये चीज़ें सीखते हैं आके या सीख के नहीं आए होंगे तो ऑब्वियसली एक बार सेट हो जाएगा कि आप यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें, वो बार आपकी स्किल सेट कराएगी, राइट? सो ये भी थोड़ा लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। What do you think about it? I think it's absolutely right. हर प्रोफेशन में, it's not just architecture, हर प्रोफेशन में, हर लाइफ की काम में, चाहे वो आप कह लें, छोटी सी मिसाल है, पेंटर है, स्कल्पटर है, उसको एक वाज बनाने में जो है टाइम लगेगा, उसको मोल्ड करने में। शुरू में बहुत ही सिंपल सा होगा, फिर वो उसको मोल्ड करेगा इनटू डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस, फिर एक्सपेरिमेंटेशन होती है मटेरियल्स का। तो इसी तरह आर्किटेक्चर में भी डिज़ाइनिंग अ बाथरूम और अ स्टेयरकेस और अ किचन काउंटर इवन बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन स्कूल में जिस तरह सिखाई जाती है वो प्रैक्टिकलिटी में नहीं आती है। आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, आपको ऑन साइट जाना पड़ता है, मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं, एंड दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स
स्मॉल थिंग से स्टार्ट करके ही आप बड़ी चीज़ें बिल्ड कर सकते हैं। आपकी एक्सपीरियंस लेवल एलिवेट होता है, क्योंकि जितनी चीज़ आप माइन्यूट स्केल पे सीखेंगे उतनी ही आपके लिए लार्जर स्केल पे भी बेहतर। Yeah, life requires time and effort, na? Yes. Yeah, it's true for everything. ओके सो हम लोग बात कर रहे हैं कि उन चीज़ों की जो हम लैक करते हैं अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में सीखने में, और हम बात कर रहे हैं कि आर्किटेक्चरल फर्म्स में डिफरेंट तरीके से सिखाया जाता है। सो क्या वो चीज़ें हैं जो हम स्कूल में नहीं सीखते और वो हमें एक आर्किटेक्चरल फर्म में सीखने को मिलती हैं? अच्छा, स्कूल में आपकी लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। आपने डेली जो है अपने टीचर्स और प्रोफेसर से मिलना होता है, अपने कॉलीग से मिलना होता है, पेयर से मिलना होता है, और प्रोजेक्ट्स भी आप बहुत ही लिमिटेड स्केल पे करते हो। वही आपका बबल है, उसी में आपने रहना है, उसी में आपने सीखना है, उसी में आपने डेवलप करना है। बट प्रोफेशनल लाइफ में ये चीज़ें थोड़ी एक्सपैंड हो जाती हैं। यू आर नॉट जस्ट मीटिंग विद योर क्लाइंट्स, यू मीटिंग विद योर वेंडर्स। आपने साइट पे जाना है, आपने डिटेलिंग करनी है, आपने ये देखना है कि जो आपने विजन सोचा हुआ है अपने प्रोजेक्ट के लिए वो दिखेगा कैसे। चाहे वो आपने एक 3D की शक्ल में दिखाना है, या आपने ड्रॉ करके दिखाना है, या आपने समझा के दिखाना है। सो दैट स्किल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रोफेशनल लाइफ में, और ये चीज़ आपको स्टूडेंट लाइफ में नहीं मिलती। बिल्कुल। एंड आई जस्ट फील कि जैसे आपने कहा ना कि स्टूडेंट लाइफ लिमिटेड होती है, उसमें आपका एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। इसी के पैरेलल अगर आप देखें तो जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो यू हैव अ वास्ट एरिया टू प्ले व्हेन यू इन योर स्टूडेंट लाइफ, एंड व्हेन यू कम टू योर प्रोफेशनल लाइफ आपका वही प्रोफेशनल सफेयर आपके कुछ एजेस जो है वो शार्पन करता है, कुछ कट ऑफ करता है, बिकॉज देन यू कांट बी दैट केयर फ्री इन योर प्रोफेशनल सफेयर, राइट? That also, and I want to also add कि प्रोफेशनल लाइफ में फाइनेंशियल चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। क्लाइंट एक विजन लेके आता है और एक बजट लेके आता है कि मैंने इस बजट में अपने विजन को आई वांट टू बिल्ड इट, और आपने ये चीज़ स्कूल में नहीं सीखी होती कि फाइनेंसेस कैसे डेवलप करने हैं, मैनेज कैसे करना है, मटेरियल्स की क्या कॉस्टिंग होगी, मार्केट में क्या अवेलेबल है। वो चीज़ आपको प्रोफेशनल लाइफ में सीखने को मिलती है। जैसे आमना ने कहा ना कि ये सब चीज़ें आपको प्रोफेशनल लाइफ में सीखने को मिलती हैं, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप बिना कुछ किए अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, उस पे इशू ये आता है कि ये सब चीज़ें आपको बहुत खुआर होके इनडायरेक्ट वेज में सीखने को मिलती है। इफ यू आर कनेक्टेड टू अ फर्म देन आपको ये सॉलिड वेज में सीखने को मिल जाएंगी, एक प्रोफेशनल वे में सीखने को मिल जाएंगी, दैट विल हेल्प यू लाइक थ्रू आउट योर लाइफ। एक और पॉइंट ये भी है कि कोई भी आप आर्किटेक्ट देखेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो, वो हमेशा अपना स्टार्ट किसी फर्म के साथ, किसी नॉन आर्किटेक्ट के साथ, किसी प्रोफेशनल जो आर्किटेक्ट हैं उनके साथ टाई होते हैं, क्योंकि एक तरह से वो मेंटर बन जाते हैं और एक गाइड बन जाते हैं, और वो होना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी फर्म एकदम से नहीं खोल सकते एक्सपेक्टिंग कि आपको सब कुछ आता है और आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो। जब तक आप किसी के साथ टाई इन करते हो फॉर अ फ्यू ईयर्स, फॉर अ फ्यू मंथ्स और व्हाटएवर, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट। इसमें बहुत लोग ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमने इंटर्नशिप की है। आई ऑलवेज फील कि इंटर्नशिप में देयर इज दिस थिंग कि आप आउटसाइडर नहीं है बट आप इनसाइडर भी नहीं है, यू आर इन दैट इंटरमीडिएट जोन जिसमें आप सब कुछ फुली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। सो देयर इज लाइक हेल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप करना और प्रोफेशनली किसी फर्म के साथ थोड़ा टाइम काम करना। बिल्कुल। और दूसरा ये कि मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँगा, आई डिडंट वर्क फॉर लाइक 1 year विद अ फर्म, और मुझे अब इस लेवल पे आके होता है कि मुझे करना चाहिए था काम। आई गेट इट, आजकल इन्फ्लेशन है, पैसे हर किसी को चाहिए, एंड पीपल आर रनिंग टुवर्ड्स द कंपनीज और द फर्म्स, इवन वो अपॉर्चुनिटीज जो आपको ज़्यादा पे कर रही हैं। लेकिन जिस तरह आप लोगों ने बात की कि वो जो होता है ना ठोकर खाना, राइट, तो वो बेहतर है कि आप किसी के ऑफिस में खा लें इंस्टेड ऑफ कि आप अपना करें, एंड देन वो आप ज़्यादा सफ़र करते हैं उससे। लर्निंग है एंड ऑफ द डे, लेकिन ये कि नुकसान फिर वो आपका अपना और होता है। But also if you're working with someone you can save money for your own business because किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एकदम से अपना काम शुरू करते, राइट? थोड़ी सी इस बात को भी हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या सब लोगों को अपना ऑफिस खोल लेना चाहिए,
और अगर खोलना चाहिए तो कितने टाइम बाद खोलना चाहिए। हम में से किसी ने क्या अभी तक अपना कोई ऑफिस खोला है या खोलना चाहेगा? क्या आप खोलना चाहेंगी कि नहीं? आई बिलीव सबकी अपनी पर्सनल जर्नी होती है। आप जब भी रेडी होते हैं किसी काम के लिए, किसी भी बेंचमार्क के लिए, आपको पता होता है कि आपने ये स्किल्स हासिल कर ली हैं, आपको लोगों को हैंडल करना आ गया है, आपको ड्रॉ करना आ गया है, आपको अपना विजन एक्सप्लेन करना आ गया, देन आई थिंक आप अपना ऑफिस बेशक खोल सकते हैं। इफ़ यू फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं अब इस पॉइंट पे आ गई हूँ या आ गया हूँ कि अब मैं I can market myself, तो yes, of course. Not about you, Sharyar. Well, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी आई एंड आई वेंट फॉर इट। इट्स नॉट लाइक कि आई एम रिग्रेटिंग इट कि मुझे नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन आई थिंक मुझे थोड़ा सा और एक ऑफिस में काम करना चाहिए था, क्योंकि व्हेन आई ओपन माय ओन ऑफिस तो वो जो चीज़ें एकदम से मेरे सामने आई, आई वाज लाइक exposed to the cruel market, to the cruel clients, and जिस तरह माही ने बोला वो सब चीज़ें मैंने नहीं थी और शायद वो मुझे भी सीखनी थी। और वही जिस तरह हमने बात की कि ये चीज़ें हम कॉलेज में नहीं सीखी है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा मुश्किल टाइम देख के फिर सीखी है। आई पर्सनली फील कि जैसे आमना ने कहा कि सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं और सबके अपने रीजंस भी होंगे ऑफिस खोलने के। Personally, I feel कि जैसे I started a venture, so I had this thing in mind कि ये चीज़ नहीं हो रही और मैं ये करना चाहती हूँ। मेरे माइंड में वो सब चीज़ें नहीं थी जो आजकल बहुत सुनने को मिलती हैं और मुझे वो चीज़ें शायद बॉदर भी बहुत करती हैं। आई हैव सीन पीपल टॉकिंग कि उनको ऑफिस इसलिए खोलना है बिकॉज दे डोंट वांट टू गेट डिसिप्लिन्ड। उनको 9 to 5, आई गेट कि बहुत से लोगों को 9 to 5 से इशू है, पर इस चीज़ से इसलिए भागना कि मुझे ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, इट्स टू मच ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट अप अर्ली एंड बी देयर एंड डू ऑल द वर्क। आई थिंक ये अच्छा रीज़न नहीं है अपना ऑफिस खोलने का। इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस जो कोई और फर्म नहीं कर रही है, ओपन योर ऑफिस, ओके। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग जो दुनिया में हो रहा है और पाकिस्तान में नहीं हो रहा, तो प्लीज़ ओपन अप योर न्यू ऑफिस। बट अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं और आपको लगता है कि अपना ऑफिस खोल लेना बहुत अयाशी वाली चीज़ है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत खुआरी है। एवरीबडी हु हैज स्टार्टेड नोट कि आपको डबल द अमाउंट, ट्रिपल द अमाउंट ऑफ काम करना पड़ता है। यू एज मोर उन कुछ सालों में बिकॉज यू आर वर्किंग लाइक हार्ड, लाइक रियली हार्ड। सो ये सोच के ऑफिस शुरू ना करें कि मैंने कहीं नहीं जाना, मुझे कोई काम ना दे, मुझे किसी को जवाब देना पड़ेगा कि काम किया है कि नहीं, इसलिए मैं खुद करूँगा तो मैं अपनी पेस पे सुकून से सो के उठ के कर लूँगा। दैट इज़ नॉट अ सॉलिड रीज़न टू स्टार्ट योर ओन ऑफिस। सो थिंक अबाउट इट कि आपको ऑफिस क्यों चाहिए, फाइंड योर कॉलिंग एंड देन स्टार्ट योर ओन थिंग। सो आई गेस कि आज की हमारी डिस्कशन काफ़ी प्रोडक्टिव थी और हमने काफ़ी कुछ सीखा है आपसे और हमें एक ब्रीफ इंसाइट मिली है कि क्यों काम करना चाहिए। एंड आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड दिस। सो बेसिकली हमने एंड में कंक्लूड ये किया है कि आप अपनी फर्म खोलें, ज़रूर खोलें, इसमें कोई बुराई नहीं है। इफ़ यू आर ऑफरिंग समथिंग डिफरेंट तो खोलनी चाहिए, लेकिन एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे आप एथिक्स सीखते हैं, वहाँ पे आप टीम वर्क सीखते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप प्रेशर में काम करना सीखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं और वहाँ पे और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप एक तरह से आप एक शेड में रह के, प्रोटेक्शन में रह के सीख रहे होते हैं, जो कि आगे आपके लिए जो है वो काफ़ी यूजफुल होती है। आई होप ये डिस्कशन आप सबके लिए प्रोडक्टिव और हेल्पफुल होगी। आई लव डूइंग दिस डिस्कशन विद यू, Amna. I really enjoyed it and I look forward to more discussion like these. So that was it. So do not forget to be a part of Arkistan, and you can do that by visiting www.arkistan.com. And do not forget to follow us on our social networks. And also, if you want to join our platform, just like Arkite Amna Farooq, you can always write to us at info@arkistan.com. So we wish you Kites Day and a very happy Christmas to all those who are celebrating, and a very happy New Year. So we'll see you next year, inshallah, in 2023 with a new topic and a new guest. Till then, Allah Hafiz.